Hi, welcome to the Mohua Show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur, and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से. Hi, in today's episode, we have with us Mehrnisa Ali. Mehrnisa Ali's journey of breaking barriers, leading the security sector, and becoming the first female bouncer in India is indeed an inspiration. आज के एपिसोड में मेहरनिसा अपनी बाउंसर होने का जर्नी हमें बताएंगी. वेलकम मेहरनिसा इन टुडेज एपिसोड. मेहरनिसा, एक महिला बाउंसर होना सचमुच अनोखा है. क्या आप बता सकती हैं कि इस करियर को अपनाने में आपको किसी से प्रेरणा दिया है या मिला है आपको, और कैसे आपने शुरुआत की रुकावटों या संदेह को कैसे पार किया? जब मैंने जेंट्स बाउंसर को देखा, उसे देखकर मुझे प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि ये जो बाउंसर है, ये बाउंसर का मतलब तो मुझे मालूम ही नहीं था। मैंने एक ऑफ़िसर समझा, पुलिस ऑफ़िसर, आर्मी ऑफ़िसर, क्योंकि मैं बचपन से आर्मी ऑफ़िसर या पुलिस ऑफ़िसर बनना चाहती थी। ये देख के कि बाउंसर कट्टे-कट्टे, लंबे-चौड़े बाउंसर को देख के कि मैं भी खुद को एक लड़का समझती थी और मैंने ये ड्यूटी करने का सोचा। इवेंट सुरक्षा की ये दुनिया कठिन हो सकती है. आपने बाउंसर के रूप में काम करते समय क्या-क्या चुनौती मिलती हैं और आपने उनका कैसा सामना किया है? इस फील्ड में आने के लिए मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब बाउंसर के लिए मैं इस फील्ड में आई, तो काफ़ी सिक्योरिटी ऑफ़िसर, बाउंसर जो अपने आप को एक मर्द समझते थे और औरत की इज़्ज़त करना नहीं जानते थे। उन लोगों को लगता था लड़कियाँ बहुत कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर पाएँगी, और बाउंसर शब्द सुनते ही, लेडी बाउंसर बोलते ही ना उनके चेहरे पे एक हँसी आ जाती थी। लेडी बाउंसर, ओह! बड़ा बाउंसर बनेगी। लेडी बाउंसर बनने के लिए ना बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए, और एक औरत जिगरे वाली नहीं होती, बहुत कमज़ोर होती है, उसको बहुत नाज़ुक होती है और उसे तो घर का काम ही करना चाहिए। फालतू की लड़ाई झगड़े में तो उसे पड़ना नहीं चाहिए, कहीं एक आध लग गया, नाक की जगह मुँह हो जाएगा, मुँह की जगह नाक हो जाएगा। तो काफ़ी बार मैं उनसे बोलती थी, कहीं हमारा झापड़ पाके तुम्हारा नाक मुँह का नक्शा ना बदल जाए। तो मैं लड़कियों को भी समझाती थी कि देखो, जेंट्स बाउंसर में को इतनी इज़्ज़त दी जाती है कि वो 1 डेढ़ घंटा लेट आते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। हम 10-15 मिनट लेट होते हैं, तो हमें 4 बातें सुननी पड़ती हैं। हमें साबित करना होगा जब जेंट्स बाउंसर है, सेम हम काम करते हैं, सेम हमारी ड्यूटी है, सेम हम यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, तो हम लोगों को लेडी बाउंसर क्यों नहीं बोला जाता? काफ़ी लड़कियाँ बोल देती थी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो पैसों से मतलब है। लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने लोगों ने देखा कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, हर कोई सिक्योरिटी ऑफ़िसर या बाउंसर बोलने लगा था, मेरी माँ तू बाउंसर बन जा, मान लिया हम तू बाउंसर है। तो वो लोग मुझे बहुत इज़्ज़त देने लगे थे, तो लड़कियों को भी लगा कि लेडी बाउंसर की इज़्ज़त ज़्यादा है। जो मोहल्ले पड़ोस में मुझे उल्टा-सीधा बोलते थे, हम लोगों को बोलते थे कि कौन-सी ड्यूटी करने जा रही, जाने कौन-सा काम करने जा रही है। मैं चाहती थी तो मैं उन्हें जवाब भी दे सकती थी, लेकिन मैं सोचती थी बस साथ ही चलता, कुत्ते भौंकते हैं, उनकी क्या मुँह लगना। जब मेरी मम्मी को मेरे पे विश्वास है, तो मुझे किसी की बात पे कोई ध्यान देना ही नहीं था। कई लोग महिला और पुरुष बाउंसर के बीच में अंतर के बारे में सोच सकते हैं. क्या आप हमें बता सकती हैं कि सुरक्षा और स्थितियों को हैंडल करने में आपकी दृष्टिकोण किस तरह से आपके पुरुष सहकर्मियों से अलग हो सकता है? पहले जैसे मैंने घर में देखा था, जो अंतर घर में था वही मैंने ड्यूटी पे भी पाया। लेकिन लड़कियों का होना बहुत ज़रूरी है, ये आज सबको समझ आ गया है। पहले लड़कियों को हम सेम काम करते थे, क्राउड को हम सँभालते थे और फिर भी हमें गार्ड बोला जाता था। लेकिन आज लड़कियों को रखना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर लड़की, रेस्टोरेंट हो गया, क्लब हो गया, जहाँ भी लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर लड़की होती है लेडी बाउंसर होती है, तो वहाँ जल्दी सॉर्ट आउट हो जाता है मामला। क्योंकि लड़के आपस में एक-दूसरे से सोचते हैं कि मैं उससे ज़्यादा हेल्दी हूँ, मैं उस मेरी इज़्ज़त खराब हो जाएगी या उसकी इज़्ज़त तो खराब हो जाएगी। बाहर निकलने पे वो पर्सनली दुश्मनी बन जाती है। लेकिन जब एक लेडी बाउंसर बीच में आती है, तो वो सॉर्ट आउट मामला इसलिए हो जाता है, वो सोचते हैं, अरे लड़कियों के कहीं लग गया तो 4 बातें बन जाएँगी। तो ये देखकर अब हर क्लब में, हर रेस्टोरेंट में, हर जगह पे लेडी बाउंसर की इज़्ज़त होने लगी है और पूछा जाने लगा है। You're listening to the Asmi podcast. Enjoy. विवादिता और समावेश
आज की समाज में महत्वपूर्ण विषय है। क्या आप मानती हैं इस आपकी उपस्थिति एक महिला बाउंसर के रूप में सोशल इवेंट्स में अधिक समावेशी और स्वागतजनक माहौल में कैसे योगदान करती है? बहुत सारे ऐसे विवाद होते थे, बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़े होते थे जिनका सामना करने के लिए सिर्फ़ जेंट्स बाउंसर ही सामने नहीं आएँगे, उसमें लेडी बाउंसर का होना बहुत ज़रूरी होता था। होता है, होता था नहीं, होता है। आज भी अगर लेडी बाउंसर नहीं हो, तो वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और कुछ लोग पहले ऐसे थे जिनका मानना था कि वो लेडीज़ बाउंसर का होना, ना होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज उन्हें समझ आ गई है, लेडी बाउंसर का होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? कहीं भी कोई झगड़ा होता है, कोई क्लेश होती है, उसको लेडी बाउंसर बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर देती है। कहीं जैसे मान लीजिए 2 लड़कों में झगड़ा हो रहा है, तो अगर लेडी बाउंसर बीच में आ गई और उसे उसके चमाट भी लगा दे, मतलब थप्पड़ भी मार दिया, तो जेंट्स उसको लेडीज़ देखकर कुछ नहीं कहेगा और जेंट्स अगर कुछ कोई जेंट्स बाउंसर होगा अगर थप्पड़ मारेगा, तो कहीं न कहीं वहाँ और ज़्यादा झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए लोगों को समझ आया कि लड़कियाँ हम लोग लड़के जो है ना, लड़कियों को भी देखते हैं और लड़कों को भी देखते हैं। लड़कियों की सुरक्षा के लिए कहीं लड़कियों ने कपड़े उतार दिए, तो जेंट्स तो उसे देखने नहीं जाएगा और लड़कियाँ अ, उल्टी कर रही हैं, वॉमिटिंग कर रही हैं, उनको सँभालना, उनको गाड़ी तक पहुँचाना, उनको घर तक पहुँचाना, क्योंकि कोई जेंट्स बाउंसर को उसको हाथ लगाएगा, तो कहीं न कहीं लड़कियों के लिए सुरक्षा नहीं रहेगी, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ को देखते हुए, लड़कियों की सुरक्षा को देखते हुए, हम लेडी बाउंसर को भी रखा जाता है। क्या आप किसी यादगार या हृदय स्पर्श अनुभव को बता सकती हैं जो आपके बाउंसर के रूप में काम करते समय आपको विशेष रूप से गर्व महसूस करवाया? मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होने लगा जब यूनिफ़ॉर्म पहन के निकलती थी घर से, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता था, फर्स्ट बार जब मैंने यूनिफ़ॉर्म पहनी क्योंकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी और मुझे सिक्योरिटी ऑफ़िसर या आर्मी ऑफ़िसर बनना था, तो मुझे कहीं न कहीं इस यूनिफ़ॉर्म में वो फ़ील हो रहा था और जब-जब मैं ये यूनिफ़ॉर्म पहन के ड्यूटी के लिए निकलती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता था, बहुत गर्व फ़ील होता था और खुशी होती थी कि मैं दूसरों को सिक्योर करने जा रही हूँ और दूसरों की सेफ्टी करने जा रही हूँ। इस यूनिफ़ॉर्म को पहनकर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ील करती हूँ। आज भी मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है और ऐसे कई मोमेंट हुए हैं, जो ऐसी कई बात हुई जैसे मैं गेस्टों के पास जाती हूँ, कितना भी ड्रंक हो, कितना भी मतलब ऐसा बंदा हो, वो हमें देखकर एक मतलब मुझे खुद को देख के जब वो लोग हाथ जोड़ते हैं और ये नहीं कि मैं कहती हूँ कि वो गिर जाते हैं, कुछ करते हैं, नहीं। वो लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ना, तो बहुत प्राउड फ़ील होता है। वो बोलते हैं, "दीदी, आपके होते हुए हम इस रेस्टोरेंट में आते हैं, आपके होते हुए हम इस जगह पे आते हैं, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता।" तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा फ़ील करती है कि मैं दूसरों की सिक्योरिटी के लिए खड़ी हूँ। दूसरी महिलाएं भी पुरुषों द्वारा अधिक नियंत्रित क्षेत्रों में कदम रखे और स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने की इच्छा रखती हैं। आपके पास ऐसी महिलाओं के लिए क्या सलाह है जो इसमें सफलता पाना चाहती है? जितनी भी महिलाएँ हैं और जो घर में रहती हैं और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझती हैं और जो सोचती हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, ये मर्द वाली दुनिया है, मर्दों की दुनिया है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी महिलाओं को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि देखिए, जब तक आप घर से बाहर निकलेंगी नहीं, अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगी, आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगी, तो ईश्वर भी आपका सपोर्ट करने धरती पे नहीं आएगा। क्योंकि आपको खुद खड़ा होना होगा। आप में से कोई ना कोई एक ऐसी लड़की होगी जो दूसरी मेहरुनिशा होगी। अगर आपको बाहर निकलना है, तो आपको खुद कोशिश करनी होगी, बिना प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आप एक प्रयास करेंगी, 4 लोग साथ देने के लिए खड़े मिलेंगे आपको। तो आपको आगे बढ़ना है नहीं तो आप पीछे रह जाएँगी। एक मेहरुनिशा कहीं न कहीं छिपी हुई है, तो आपको मेरी तरीके से क्योंकि मैं भी एक छोटे शहर से आई थी, अगर मैं प्रयास नहीं करती तो मैं आज इतना आगे नहीं बढ़ती। तो थोड़ी कोशिश कीजिए, कोशिश करेंगी तभी सफलता हासिल होगी। मेनुसा, और लास्ट सवाल, आप हमारे सुनने वालों के लिए कुछ लफ्ज बोलें जो फीमेल बाउंसर बनना चाहते हैं। उनको क्या-क्या और किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है इस काम के लिए? सभी जितनी भी लड़कियाँ हैं जो बाउंसर बनना चाहती हैं, मैं उन्हें बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखिए अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। बाउंसर बनने के लिए आपको अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देना होगा, खाने पे ध्यान देना होगा, प्लस थोड़ा वर्कआउट कीजिए क्योंकि व्यायाम करना ज़रूरी होता है।
और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको खुद को इस काबिल बनाना होगा कि आप सामने वाले से आप मैं डर नहीं बोलूँगी कि आँखों में डर हो या अपनी मसल्स का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएँ। कोशिश करिए आगे बढ़ने की और धैर्य से काम रखिए, गुस्से को शांत रखिए। बाउंसर बनना कोई कठिन नहीं है, बस अपने गुस्से को शांत रखिए, मसल्स पावर का हर जगह यूज़ मत कीजिए। लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आप सभी को मैम, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबने मेरा इतना अच्छे से इंटरव्यू लिया और आप सबने मुझे बुलाया अपने उस पे प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। Thank you for being on this episode and for all our listeners. This was Meher Nissa. ये हमारे साथ थी Meher Nissa, इंडिया की only female bouncer and an absolute inspiration, a woman who is made of steel. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mohua Show, where we talk ईमानदारी से।